भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात है 1989 की। उस समय मैंने अपने ननिहाल से खरगोन जिले के एक छोटे से गांव से 12वीं परीक्षा पास कर ली। 12वीं के पूर्व हमारे गांव में राधा कृष्ण मंदिर के एक छोटी सी अलमारी में हमारे गांव के कुछ लोग गुरुजी माताजी की फोटो को रख के आरती चालीसा करते थे। तो हम लोग केवल उस आरती चालीसा के आखिरी में शक्कर की गोली खाने के लिए जाया करते थे, बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं था। इसी दौरान गुरुदेव का दौरा खरगोन जिले में हो चुका था और हमारे गांव के लोग, ननिहाल के लोग गुरुदेव से जुड़ चुके थे, लेकिन हम लोगों का भाग्य नहीं था कि छोटी उम्र में हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। ग्रेजुएशन में हम चले गए और ग्रेजुएशन के दौरान ही ननिहाल जब हम आए बीच में, तो ताण पर रखी हुई एक अखंड ज्योति, चूँकि 12वीं में विज्ञान का विद्यार्थी था और इधर विज्ञान ही पढ़ रहे थे, तो विज्ञान में रुचि थी। तो ताण पर एक रखी हुई अखंड ज्योति को फटी हुई हमने उठाई। उसमें विज्ञान का एक बहुत जबरदस्त लेख था। तो गोबर कलर का जैकेट पहने हुए गुरुजी की फोटो थी। हम उस फोटो को देखते रहे, आई गई बात हो गई, रख दिया और हम पूरा ग्रेजुएशन भी हो गए। ग्रेजुएशन के बाद मन में एक ही ख्याल था कि आईपीएस अफसर बनेंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे, क्योंकि भावना विवेकानंद जी को देखकर यही होती रहती थी कि हमारे गुरु हैं। मेरे पिताजी धार जिले में नौकरी करते थे, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा खरगोन जिले से कि बेटा तू कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम करना चाहता है, तैयारी, तो यहीं आ जा। मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोचिंग देने लगा, 2 पैसा भी आने लगा। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है, कोई मैं दूसरा कमरा लेकर रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है बेटा ले लो। उसी साल, ये लगभग 93 की बात होगी, हमारे उस शहर के 4 किलोमीटर दूर एक भागवत कथा हो रही थी। उस भागवत कथा में मुझे जाने का अवसर मिला और उस भागवत कथा के गर्मी के दिनों में मेरी चप्पल चोरी हो गई। मेरी चप्पल चोरी हो गई तो मैंने दूसरे की चप्पल पहन ली और 10 कदम चला होगा कि भीतर से कोई आवाज़ आई, चोरी तो गुनाह है, और मैंने वो चप्पल उतार दी। उस दिन 4 किलोमीटर नंगे पैर जलती तपती धूप में मैं घर पहुंचा तो पाँव में छाले पड़ चुके थे। लेकिन उसी रात एक बहुत दिव्य स्वप्न आया, बहुत अद्भुत। एक मोटे पट्टी वाली, मोटा तिलक लगाए, नाटे कद की सावली सी महिला रात को स्वप्न में आई और वो दृश्य मुझे आज भी याद है। एक जलता हुआ, प्रकाश निकलता हुआ शिवलिंग उन्होंने हाथ में रखा और वो अंतर्ध्यान हो गई। सुबह नींद खुली, कुछ ताजापन महसूस हुआ और माला ढूंढकर ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप शुरू हो गया। जाप खत्म करके जब दरवाजा खोला मैंने मेरे कमरे का, तो उस कमरे के ओटले के बाहर वैसी ही नाटेकत की महिला, एक बांस की टोकरी जिसमें बहुत सारे चीनी मिट्टी के शिवलिंग रखे थे, वो बैठी थी। उस महिला को मैंने देखा, मैंने कहा माताजी ये शिवलिंग कितने का है? बोले ये 12 या 14 रुपए का है। वो 12 या 14 रुपए का शिवलिंग लिया और वो अम्मा जी बोले इसको उठा के मेरे सिर पे रख दो। उठाया नहीं जा रहा है, रखा, वो चली गई। बात आया गई हो गई। 8-9 दिन ओम नमः शिवाय का मैं जाप करता रहा। उसके पहले मैंने जिंदगी में कभी कोई जाप नहीं किया। 9 दिन मैंने जाप नहीं किया होगा कि मुझे अचानक रात्रि में एक फिर दिव्य स्वप्न आया। एक 5 मुखी गायत्री का फोटो मुझे दिखाई दे रहा और उस पर ऐसा ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा लिखा हुआ। मैं मेले में जाता हूँ, वहाँ पर 5 मुखी गायत्री की फोटो मिलती है, उसको ला के रखता हूँ। अब ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र साथ साथ शुरू हो गया। 8-10 दिन ये दौर चला। मेरे कजिन हैं राजेश तंवर जी, वो मेरे से छोटे हैं, लेकिन वो गायत्री चालीसा और जाप करते रहते थे, उसको अखंड याद थी। हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अब ये सोचते हैं कि समय आने पर ही ये सब चीज़ें प्रस्फुटित होती है। उस मेरे कजिन का पत्र आया, मैं हिमालय घूमने जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे?
मैंने कहा जरूर चलेंगे, क्योंकि पहाड़ों से जाने का शौक था। साहब मेरा समय हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया है शुरुआत में। तो उसने हिमालय के लिए कहा। हम यहाँ आ गए, राजपूत परिवार का एक बच्चा जिसमें खाना पीना शान समझी जाती है, यहाँ आ गए। और यहाँ आए तो सबसे पहले हमको तक्षशिला भवन में रोका गया। एक दरी पर हम वहाँ सोए, हमारा साथी सोया, और उसी दौरान 9 दिन वंदनीय माता जी का सशरीर इस धरा पर था। उस 9 दिन में सबसे पहले दिन के संकल्प के बाद हम लोगों की दीक्षा हुई। और जब दीक्षा हुई तो आदरणीय प्रोफेसर साहब ने दीक्षा हम लोगों को, भटनागर साहब ने दी थी। प्रतीक्षालय जहाँ जीजी के पास मिलने जाते उधर पीछे वाला हिस्सा, वहाँ नीचे की तरफ पहले दीक्षा होती थी और फिर वंदनीय माता जी से भेंट का अवसर मिलता था। सौभाग्य मिला हम लोगों को। पहले दिन जब माता जी के पास हम 9 दिन के सत्र में वो फूल चढ़ाने गए तो माता जी के वो गुलाबी गुलाबी चरणों को और उनकी काया को देखते हुए कुछ समझ में आने लगा कि ये जो हो रहा है ये क्या है। 9 दिन तक वंदनीय माता जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके गुलाबी चरणों में सिर रखने का अवसर मिला और माता जी ने हमेशा हर बार सिर हिलाया। 9 दिन का सत्र करने के बाद मैं घर चला गया। जनेऊ हो गई, चोटी हो गई, मुंडन हो गया, तो हमारे रिश्तेदार बड़े हंसे कि ये बामण बन गया, ये बामण बन गया, क्योंकि चोटी रख ली, जनेऊ पहन ली और अंटसंट खाना पीना, अब उसका कोई रोल नहीं। और एक आश्चर्य ये हुआ कि गायत्री परिवार के वरिष्ठ लोगों के हम संपर्क में आए और माँ की, भगवती की क्या असीम अनुकंपा थी। मंचों पर कर्मकांड करना हमने शुरू कर दिया, प्रवचन देना हमने शुरू कर दिया, प्रज्ञा पुराण कथा हम लोगों ने पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू कर दी और बहुत तेज गति से 8-10 जिलों में काम करने का अवसर मिला। इसी दौरान मनावर क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी। ये 99 तक की सारी घटनाक्रम है। एक दिन उस आदिवासी क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, तो आदिवासियों ने मुझे एक फरसा दिया था जिसको वहाँ की भाषा में फाड़िया कहते हैं, वो बहुत तेज तर्राट। तो हम जब रात में कार्यक्रमों में जाते थे, क्योंकि उधर चोर गाड़ियाँ रोक लेते थे, तो हम वो जो फरसा दिया था उस पर स्वस्तिक बना के हमने माता भगवती के चरणों में रख दिया था और उसकी इबादत प्रार्थना करते थे, फरसे की पूजा। और रोज जब जाते थे तो पीले दुपट्टे में उस फरसे को छिपा के ले जाते थे कि चोर मिलेंगे तो इनसे 2-2 हाथ करेंगे। एक दिन ऐसा आया, मेरा साथी बोला, भाई साहब अपनी वर्दी के साथ ये फरसा मैच नहीं करता है, इसलिए इसको वापस रख दीजिए। हमने रख दिया और उसी रात हम जब कार्यक्रम करके लौट रहे थे, रास्ते में 8-10 चोरों से हमारा आमना सामना हुआ और हमारे साथी को सबसे पहले उन्होंने लाठी मारी, तो हम आवेश में आए और हम 2-4 से भिड़ गए। तो 2-1 को तो हमने पटक दिया, लेकिन झाड़ियों में 8-10 और छिपे थे। उन्होंने लाठियाँ बरसाई, सिर फाड़ दिया। और ये उंगली आज भी मेरी सीधी नहीं होती है, ऐसी मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये उसी दिन टूट गई थी। हम लोगों को बांधे, बड़े बड़े मक्का के खेत में ले गए और उनने कहा कि बोलोगे तो कुएं में पटक देंगे। खून की धार बह रही, गले में दुपट्टा, और लोगों को दूसरे उनके साथी पकड़ रहे। लेकिन जाने कहाँ से एक जोश और हिम्मत आई। हमने कहा कि ये जो दुपट्टा मेरे गले में पहले सिर पे बांधो, खून बह रहा है। उस चोर को हम आदेश दे रहे हैं और उस चोर ने दुपट्टा बांधा। उसने कहा हम कुएं में पटक देंगे। मैंने कहा कि कुएं में पटकना होगा तो जरूर पटक देना, लेकिन अभी बांधो। हम घर गए, गुरुजी के साथ प्राण प्रत्यावर्तन सत्र किए हुए वीरेंद्र सिंह जी राठौर जी भाई साहब आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमसे पहला ही प्रश्न पूछा, ये खून से लथपथ जो तुम्हारा माथा है, इसको देखकर क्या लगता है तुमको? हमने एक ही बात कही कि गुरुजी के कार्य में यदि जान भी चली जाए तो कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा आज तेरा प्रमोशन हो गया। एक घटना। दूसरी घटना, उसी मनावर शहर में कुछ लोग गायत्री परिवार का चुनावों के समय में दुरुपयोग करते थे और हमने सदा से गायत्री परिवार का किसी भी ऐसे कार्यों में दुरुपयोग का विरोध किया। हम उनके दुश्मन बन गए। उम्र में हम छोटे थे, लेकिन काम बड़ों के साथ करते थे, तो वो हमारे दुश्मन बन गए। और 1998 के आसपास उन्होंने हम पर एक केस दायर कर दिया अपनी नौकरानियों के द्वारा। एट्रोसिटी ऑन वुमेन, महिलाओं पर अत्याचार का केस दायर हुआ। उस समय
जमुना देवी उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, उन्होंने रातों रात 2 बजे रात को हमारे पास पुलिस भेजी, एक बड़ी गाड़ी आई, 8-10 पुलिस वाले आए, हमको पकड़ कर ले गए, हमको थाने में बिठाया। थानेदार हमको लॉकअप में बंद न करे, वो कुर्सी टेबल पर बिठा दे और बोले, पंडित जी हम तो आपको जानते हैं, आप तो गायत्री परिवार का बहुत अच्छा काम करते हैं, भाई इनको चाय पिलाओ, और पंडित जी आपको तो हम सुबह कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे, आप तो कुछ बताओ। हमने उनको पूरी गुरुजी की लीला घंटे 2 घंटे सुनाई। हमारे शहर के गणमान्य लोग पहुंचे रात में ही, और उन्होंने कहा कि सवेरे हम कोर्ट में आपको इनको प्रस्तुत कर देंगे। जिस अदालत में हमारा केस चल रहा, एट्रोसिटी ऑन वुमेन, उसी अदालत का जज गायत्री परिवार की ओर से हमको आमंत्रित करता है कि एट्रोसिटी ऑन वुमेन पर आप लेक्चर दीजिए, क्योंकि हम उनके बेटे को कोचिंग भी दिया करते थे इंग्लिश की। 3 साल केस चला और वो जो गवाह झूठे थे वो भाग गए। और हम आपको बता रहे हैं, गायत्री परिवार या गुरुजी के बच्चों के साथ कोई भी छेड़खानी करता है, उनकी क्या दुर्गति होती है। आज वो लोग रोडों पर दर बदर भटक रहे हैं। ये 2 घटनाएं वहाँ घटी। 1999 में आदरणीय त्रिपाठी जी सनावत के 108 कुंडी यज्ञ में आए थे। हम वहाँ पर 250 आदिवासी भाई हमारे जो थे, उनकी बटालियन लेकर आए थे और हम लोगों ने वहाँ सुरक्षा संभाली थी। क्षेत्र में कर्मकांड, संभाषण, सब काम चलता रहा। और एक जीवनदानी के रूप में 93 के बाद हमने फिर कोई एग्ज़ाम या कोई चक्कर नहीं चलाया, लेकिन मन में गांठ रह गई थी आईपीएस अफसर बनने की। वो फांस कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी कि बनना है, कुछ बनना था, वो बन नहीं पाए। बात आई गई हो गई। 95 में हम लोगों ने 1 मासी युग शिल्पी शिविर किया और उसी दौरान अवलखेड़ा अश्वमेध यज्ञ आया। वहाँ पर हम लोग चले गए और आदरणीय मेजर साहब के साथ काम किए। और श्रद्धया जी की विशेष कुटिया बनी हुई थी, वहाँ पर सुरक्षा का दायित्व हम लोगों को मिला था। और मेरा काम ये था कि जो चोर बदमाश पकड़े जाएं, उनका मुंडन हो, उनको पानी पिलाना। तो मेजर साहब के साथ में वो वहाँ पानी पिलाता रहा। 95 का अश्वमेध यज्ञ हो गया, हम अपने घर चले गए। इसी बीच इंदौर का अश्वमेध यज्ञ आया तो आदरणीय सुखदेव शर्मा जी वो रजबंधन के लिए आए। हम लड़के ही थे, छोटे छोटे थे, और दीवालों पर लिखते थे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो लोग कहते थे, गांव के बड़े बड़े लोग, इनका दिमाग खराब हो गया, इनका क्या होगा। और गुरुजी माता जी की ऐसी असीम अनुकंपा कि बाद में जब वो शांति कुंज आए, तब वो हम लोगों को देखकर ये कहने लगे, हमारा क्या होगा। जो ये कहते थे इनका क्या होगा, वो अब अपने बारे में ये कहने लगे, हमारा क्या होगा। और हम यहाँ शांति कुंज में समयदान के लिए जब आए तो मांगीलाल जी कोतवाल ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया श्रद्धेय गौरीशंकर भाई साहब से। युग शिल्पी शिविर हो गया, समयदान में सिलेक्शन होना है। हम गुरुजी के पास समाधि पर गए और हमने कहा, गुरुजी आपका शरीर तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि आपके बड़े जो बेटे हैं उनके आसपास काम करने का मौका मिले। और गुरुजी ने हमको मुख्य कार्यालय में ही नियुक्त किया। पानी पिलाना हमारा पहला काम था। फर्स्ट डे हमको मित्तल जी ने जो ड्यूटी सौंपी थी, वो विदेश विभाग की लेटिंग साफ करने की ड्यूटी दी थी। फांस थी कहीं आईपीएस अफसर बनने की। अचानक एक दिन गौरीशंकर भाई साहब बुलाए और बोले, तुझे सुरक्षा देखना है। चूँकि सुरक्षा का भाव सदा से था, जज्बा था, तो सुरक्षा आ गई। और अब कोई फांस बाकी नहीं, कोई गांठ बाकी नहीं, एक ही है कि गुरुदेव का काम करना है, गुरुजी माता जी के लिए जीना है। इंदौर अश्वमेध यज्ञ आया तो मनावर का जो रजबंधन हुआ, उस रजबंधन में एक काम तो ये हुआ कि सब लोग कुछ झोली में डाल रहे थे। मेरी माँ भी थी, पिताजी भी वहाँ थे। तो मैंने फूल लिए और मैं माइक में गया और मैंने झोली में सुखदेव शर्मा जी की उसी दिन कहा कि मैं जीवन दान देता हूँ। मेरी माँ बहुत रोई कि पागल हो गया है, जीवन दान का मतलब जानता है। लेकिन वो भूत सवार तो माता जी ने पहले ही कर दिया था। और 99 में फिर हम यहाँ आ गए। तो जो रजबंधन का कार्यक्रम हुआ, तो उस रजबंधन के 24 कुंडी यज्ञ में सब लोगों को रात को हमने कहा कि तुम सब जाओ, हम रखवाली करेंगे। गुरुजी की बड़ी बड़ी फोटो लगी थी। मैं रात भर वहाँ बैठा रहा और उस रात मुझे ये अनुभूति हुई कि जैसे बड़ी फोटो में से गुरुजी निकल कर आए और वो आसपास ऐसा घूम रहे हैं। वो जो रात थी गुरुदेव के साथ अकेले टेंट में केवल गुरुजी और हम, उसने एहसास कराया कि गुरुजी तो सब जगह है। उसके बाद मुझे कभी ये फीलिंग नहीं हुआ कि गुरुजी नहीं है या माताजी नहीं है। आनंद से भर गए।
मैं 10वीं 11वीं पढ़ रहा था। उसी समय घर में चूँकि धार्मिक वातावरण था, पिताजी पूजा पाठ करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, तो रामचरितमानस, कल्याण कुंज, स्तोत्र रत्नावली पढ़ी रहती थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। उसमें एक चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा, गृहस्थ जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। वो चैप्टर पढ़ के मैं सोचता रहता था। फिर इसी के बाद में एक पास के गांव में एक गायत्री परिवार से हमारे निकट के रिश्तेदार जुड़े हुए थे। उनके घर में बहुत सारे साहित्य रखे रहते थे, तो उन लोगों ने प्रत्यक्ष तो नहीं कहा कि लो पढ़ो, लेकिन अपने आप गुरुदेव ने कैसे खींचा, उन साहित्यों को मैं पढ़ा तो मेरे को बहुत गहरी रुचि बढ़ गई गुरुदेव के प्रति। और वहाँ से मैं एक फ़ोटो भी ले आया और अपने घर में चुपचाप अलग से पूजा करता था, क्योंकि पिताजी शिव को ज़्यादा मानते थे, गायत्री को वो ज़्यादा नहीं मानते थे, बताने पर भी समझाने पर भी। इसलिए मैं एकांत में अपना पूजा करता था। इसी क्रम में 86-87 के क्रम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, शहडोल में पढ़ रहा था कॉलेज में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें शायद मिश्री लाल व्यास जी गए थे, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जैसा था। तो उसमें बहुत बड़ी गाड़ी आई थी और उसमें टेंट वेंट का सामान उतरा था। तो मैं दूर दूर से देखता रहता था। मैं बहुत ज़्यादा निकट गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं था प्रत्यक्ष में, अंदर से तो जुड़ा हुआ था। तो मैं दूर दूर से देखता था और वहाँ पर जब प्रवचन होता था तब भी मैं चक्कर लगाता रहता था। तो उस प्रवचन के क्रम में वहाँ से बताया गया कि ये जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है, मनुष्य जीवन, लेकिन इसको कैसे जीना है, जीने की कला जो है सांझ कुंज में सिखाई जाती है। जो जीवन की कला सीखना चाहते हैं, जीवन कैसे जिया जाता है इसको सीखना चाहते हैं, वो सांझ कुंज में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने पूरा पता लिखाया, बहन सैलवाला पंड्या और सांझ कुंज हरिद्वार और पिन कोड वगैरह, मैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया और फिर मैं पत्र व्यवहार किया। 15-15 दिन में मैं 2-3 पत्र लिखा और उसी क्रम में मेरे पास में पत्र भी पहुंचा कि यहाँ पर 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 9 दिवसीय साधना सत्र, संजीवनी साधना सत्र चलते हैं, इसमें किसी में भी आ सकते हैं। तो मैं जब घर में कहता था तो मेरे को बहुत डर लगता था। मेरे पिताजी थोड़ी सी कड़क स्वभाव के थे, वो मैथ के लेक्चरर थे हायर सेकेंडरी में, फिर बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं घर में पिताजी से तो कुछ कह नहीं सकता था डर के मारे, लेकिन माँ से कहा कि मुझे जाना है। तो माँ बहुत सीधी सादी थी, वो भी कुछ नहीं बोलती थी ज़्यादा, वो भी डरती थी। फिर माँ से मुझे पैसा मिला 500 रुपया और मैंने किसी तरह छोटी सी तैयारी करी, एक झोला में सामान रखा और गुरुदेव ने किस तरह हमको खींचा ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव का लड़का था और मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, यात्रा कैसे की जाती है। 1100-1200 किलोमीटर की यात्रा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था, असंभव था एक तरह से। लेकिन इस असंभव को संभव गुरुदेव ने कैसे बनाया, मैं जब आज सोचता हूँ तो मैं रोमांच हो जाता हूँ कि गुरुदेव ने हमको किस तरह से वहाँ से खींचा। जब मैं यहाँ आया तो उस समय निजामुद्दीन तक गाड़ी आती थी, वहाँ से यहाँ तक बस में आया और हर क्षण गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा। ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं घर से बाहर जा रहा हूँ। हर समय इतना प्यार, इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये गुरुदेव का चमत्कार ही था कि मैं इस तरह से उस समय निडर होकर के आ रहा था। मैं रात को 11:30 बजे पेट्रोल पंप से और आगे इस समय जो 4 नंबर का गेट है वहीं पर बस उतार दिया और उस समय कोई भी लाइट नहीं थी। तो मेरे को और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जंगल में मैं कहाँ उतर गया। लेकिन एक बल्ब जल रहा था गेट में और ताला बंद था तो वो दिखाई पड़ा, तो मैं फिर अंदर आया। फिर मैं पत्र दिखाया तो उन्होंने अंदर आने दिया। जब अंदर आया तो कहीं पर ऐसे ही बोल दिया कि रुक जाओ, मैं रुक गया। बार बार मन में होता था कि गुरुदेव का दर्शन कैसे हो, दर्शन कैसे हो। तो कुछ लोग बताते थे कि उधर आगे रहते हैं, तो मैं बार बार वही सोचता रहता था गुरुदेव को ही। तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव साक्षात पूरे विराट रूप में बहुत बड़ा शरीर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मन में उभार आता था, अंदर से प्रेरणा आती थी कि गुरुदेव यहीं पर हैं। उसके बाद में मैं प्रशिक्षण लिया सितंबर में।
और प्रशिक्षण के बाद घर जाने की चिंता थी। वैसे तो मैं आया था 9 दिन में, लेकिन 9 दिन में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पिताजी आने देंगे दोबारा कि नहीं, तो मैं सोचा 1 महीना कर लूं। और वहाँ पर सब लोग बड़े चिंतित थे घर में, मैं घर में अकेले था इसलिए भी ज़्यादा चिंतित थे और कोई आने नहीं देना चाहता था हरिद्वार। तो यहाँ से मैं गया तो सब लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद मैं यज्ञ वगैरह करने लगा, अपने घर से शुरू किया। फिर और कुछ लोग बुलाते थे, दूर दूर से सुन लिए थे कि एक महीने का प्रशिक्षण लेके आया, तो बुलाते रहते थे, तो मैं जाता था। इसी क्रम में मैंने 5 गांव में सद्वाक्य लेखन किया, लेकिन इस सब चीज़ों से पिताजी बहुत नाराज़ होते थे। पिताजी डांटते भी बहुत ज़्यादा रहते थे, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या ऐसा था कि मेरे को गुरुदेव का काम ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी घटना मेरे जीवन में घटी, वज्रपात जैसी। तो गुरुदेव ने ऐसे छत्र छाया बनाया, ऐसे छत्र छाया बनाया कि मेरे को वो दुख, वो कष्ट बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दूसरे व्यक्ति हो सकता है आत्महत्या कर सकते थे, पागल हो जाते, लेकिन मेरे जीवन में उनकी ऐसी कृपा दृष्टि रही कि मेरे को बिल्कुल साधारण घटना की तरह वो निपट गया। उसके बाद में 88 में आदरणीय भाई साहब नमोनारायण पांडे जी वहीं पास के गांव में एक कार्यक्रम में गए। जब मैं उनका प्रवचन सुना तो मेरे को ऐसा लगता था गुरुदेव ही बोल रहे हैं और गुरुदेव बुला रहे हैं, और गुरुदेव का साक्षात दर्शन जैसा हुआ मंच में। फिर उसके बाद मैं उनसे लिखाया पत्र कि मुझे 1 महीने का प्रशिक्षण में फिर जाना है, और मैंने पत्र लिखा करके यहाँ 1 महीने के लिए आया। उन्होंने फरवरी का लिखा था, मैं मार्च में 1 महीने का सत्र करके फिर उसी समय से यहाँ मैं समयदान कर दिया। हमारे आदरणीय भाई साहब गौरीशंकर शर्मा जी चेहरा देखकर समझ जाते थे किसको कहाँ भेजना है। उन्होंने मेरे को स्वागत कक्ष में भेजा। वहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़ा सूत्र मिला, श्रमेव जयते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रमदान करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ड्यूटी रहती थी, लगभग हर समय ड्यूटी हम लोग करते थे। और वहाँ से फिर बाद में मैं पत्राचार में आया। पत्राचार से फिर 1 साल के लिए वेद विभाग भी गया था, फिर पत्राचार और जोन में कर रहा हूँ। एक बार माताजी से मिलने का क्रम हुआ। हमारे घर में एक ज़मीन की लड़ाई चल रही थी, पिताजी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने माताजी से कहा तो माताजी ने कहा बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन बाद उसका बहुत अच्छा समाधान हुआ और पिताजी को विजय की प्राप्ति हुई। एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ पैसा बचाता रहता था जो स्वयंसेवकों को निर्वाह भत्ता मिलता था, तो मैंने 5000 रुपया जमा किया, मिशन में दान कर दिया। तो माताजी प्रेम नारायण गुप्ता जी के द्वारा पता चला होगा कि ये पैसा दिया है, तो माताजी ने बुला कर के समझाया बेटा ये तो जेब खर्च है, क्यों दे रहे हो, तुम रख लो, इसको मत दो। और गुप्ता जी को कहा इसको जमा करा दो वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं माताजी मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। इस तरह से बहुत संक्षिप्त और साधारण मेरे जीवन की घटनाएं घटी थी। सभी को प्रणाम। माताजी धर्मनिष्ठ थी। पिताजी हमारे गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर थे, गजेटेड ऑफिसर वीडियो। वो बड़े धार्मिक थे। वेतन लाके माताजी के हाथ में दे देते थे, बाकी सारा इंटरनल मैनेजमेंट से लेके बाहर की सारी व्यवस्था माताजी देखती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि बचपन में जब हम 8-9 साल के थे, 5वीं क्लास में शायद रहे होंगे, तो माताजी का स्वर्गवास हो गया और पिताजी की भी मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई। सर्विस भी वो ठीक से नहीं कर पाते थे, बीच बीच में छोड़ देते थे, तो आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हुई। हम लोग 4 भाई 3 बहन थे। खैर किसी तरह वो चलता रहा क्रम। लेकिन जब इंटरमीडिएट में थे हम 83-84 में, तो हमारे चाचा जी सॉइल कंजर्वेशन विभाग में सर्विस करते थे 54 में। उनको वहाँ के हाइडिल उस कॉलोनी में एक इंजीनियर साहब हैं RC द्विवेदी जी, वो अखंड ज्योत देते थे। चाचा जी तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, काम धंधे के चक्कर में हम लोग उसको ले जाते थे तो ले आते थे, पढ़ते थे, और वो लेख गुरुदेव के बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना सबसे ज़्यादा हितैषी उन गुरुदेव के लेखों से, उनके विचारों से एक नई आशा का, जीवन का, प्रेरणा का संचार हुआ, और ऐसा लगने लगा कि ये हमारे सबसे हितैषी व्यक्ति हैं और इनके साथ कोई रिश्ता है। और चलता रहा वो क्रम। करीब फिर हम BSc में जब गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए,
तो वहाँ पे शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ मीरापुर में, वहाँ आना जाना शुरू हुआ। गुरुदेव की पुस्तकें, चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट थे, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की पुस्तकें जो गुरुदेव ने लिखी थी, करीब 42 पुस्तकें, वो जैसे लोग नावल पढ़ते हैं वो हमको उस तरीके से उसको पढ़ने में रुचि आने लगी। उसको हम लाते थे, ले जाते थे, वापस करते थे। तो वहाँ के जो शक्तिपीठ के व्यवस्थापक थे और उन्हीं के मकान उन्होंने डोनेट कर दिया था बाबू रामलाल श्रीवास्तव जी ने। तो उन्होंने वो हमको और हमारे बड़े भाई साहब आर्मी में रिलीजियस टीचर थे, खैर रिटायर हो गए, हम दोनों की रुचि थी, रुझान था घर में। और पिताजी रामायण गीता ये सब पढ़ते थे, हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन गुरुदेव का साहित्य भी पढ़ते थे। लेकिन गुरुदेव को वो मतलब उनके दिमाग में ऐसा नहीं बैठा गायत्री, और वो किसी ने दिमाग में बैठा दिया होगा कि भाई वो तो शर्मा टाइटल तो बढ़ई हैं, तो उनके दिमाग में बैठा रहा। साहित्य पढ़ते थे लेकिन वो उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। तो उन्होंने, बाबू रामलाल श्रीवास्तव जी ने हम लोगों को, दोनों भाइयों को कहा कि शांत कुंज में 1 महीने का सत्र चलता है, तुम दोनों भाइयों की इतनी रुचि है, रुझान है, तो शांत कुंज 1 महीने का सत्र कर आओ। हम लोग कहे हम लोगों को तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था बना देंगे। उन्होंने स्वीकृति मंगवा दी। उस समय रिजर्वेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, ट्रेनें खाली चला करती थी। तो वहाँ नौचंदी एक्सप्रेस वहाँ से चलती थी, उसमें टिकट लेके बैठ गए। दिसंबर 1986 में हम यहाँ पहली बार आए युग शिल्पी सत्र करने के लिए, और प्रज्ञा 37 में ठहरे। वहीं इलाहाबाद से ही एक टेलीग्राफ ऑफिस में काम करते थे वो ओम प्रकाश द्विवेदी जी, वो साथ में सामने वाली बर्थ पे थे। हम दोनों साथ में रहे कमरे में, और चूँकि गुरुदेव पहले से ही मन में समाये हुए थे, तो एक एक चीज़ यहाँ जानने समझने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। उस 1 महीने के दौरान हम कहीं शांत से बाहर जाने की इच्छा भी नहीं हुई। 3 साढ़े 3 बजे वो ठंडे पानी से, उस समय एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी हुआ करता था, नहाते थे, नीचे उतरते थे तो कमरे में नहीं जाते थे, कभी कभी भोजन करके और वहीं प्रवचन हाल में सो जाया करते थे। यहाँ की दीवारों पे एक एक वाक्य जो लिखा होता था वो नोट करते थे डायरी में। कुछ पुस्तकें जो नहीं मिल पाई थी पढ़ने के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की, उसको हमने यहाँ से ब्रह्मोर्चस तक ढूंढा, उसको पढ़े। और फिर यहाँ से जाने के बाद पहले हम बड़े संकोची स्वभाव के थे, लोगों से ज़्यादा बातचीत करने में झिझक लगता था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा तरीके से अंदर का सॉफ्टवेयर बदल दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि उनका दर्शन होता था जब रोज़, वो चूँकि सूक्ष्मीकरण साधना में थे, वो ऊपर जाके दर्शन होता था, तो उनके चेहरे से एक प्रकाश की किरणें जैसे निकलती थी, सूर्य जैसा तेज। और 9 दिन में एक बार, 9-10 दिन में वंदनिया माता जी गुरुदेव नीचे वाले कक्ष में एक साथ बैठते थे, तो निकट से उनका चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो गुरुदेव के चेहरे पे एक तेज, उनके आँखों में एक जो है प्रेम की वो छलकती थी, और वो उठा के दृष्टि देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने वो अपना शक्तिपात कर दिया, जो भी किया, जीवन बदल गया। यहाँ से जाने के बाद फिर कोई संकोच नहीं। जनवरी में गए, और जनवरी से फरवरी मार्च 2-3 महीने के अंदर हमने करीब 130 अखंड ज्योति निर्माण योजना के मेंबर बना डाले। और उसमें से ज़्यादातर वो जो हमारे पढ़ाने वाले हमें गुरुजन थे, प्राइमरी स्कूल से लेके इंटर कॉलेज जहाँ हमने किया था वहाँ वो 2-3 इंटर कॉलेज थे, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कई डिग्री कॉलेज में उनसे संपर्क करके उनको अखंड ज्योत देते रहे, पढ़ाते रहे। उसमें से कई जो आध्यात्मिक रुझान के थे वो जुड़े, वो स्वयं भी अखंड ज्योत और लोगों को मेंबर बनाए। घर में फिर काम शुरू किया, गांव वालों को सोचा गांव वालों का भी कल्याण हो, वो जुड़े। गांव में पंचकुंडी यज्ञ कराया, वहाँ शक्तिपीठ से बुला के टोली, फरवरी 87 में। गांव वाले अब कोई जानते नहीं थे वहाँ कोई गायत्री और गुरुजी को, हम ही 2 भाई थे। तो गांव वाले कहने लगे पढ़े लिखे लड़के पागल हो गए, देखो पीला कपड़ा पहन लिए है, यज्ञ करा रहे हैं। और अखंड ज्योत बांटने जाते थे, घर में भी विरोध होता था, चाचा जी विरोध करते थे। उसी समय हमारी शादी भी हो गई थी, पहले हो गई थी बल्कि 86 जून 86 में। यहाँ जब हम आए तो पहले अकेले ही रहते थे, और 8-10 महीने बाद फिर वंदनीय माता जी ने आदेश दिया कि बहू को बुला ले, पत्र लिख दे। बहन हमारी जो बड़ी दीदी थी वो कहती थी कि भाई ये और किसी का, पत्नी को हमारे, कि ये और किसी का कहना नहीं मानता, लेकिन तुम तो पत्नी हो, तुम इसका जब घर से जाता है झोला लेके तो इसका पकड़ लिया करो। तो पत्नी भी धर्मनिष्ठ थी, वो उनके शंकर जी के भक्त वो लोग। तो वो बोली जी मैं क्यों पकड़ लूँ, आखिर ये भगवान का काम करने तो जाते हैं और हमको भी तो मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो मैं इसमें बाधक क्यों बनूँ। खैर वही दीदी हमारी फिर बड़ी पहले तो विरोध करती रही, लेकिन आवाल खेड़ा अश्वमेध यज्ञ में
वो आई और बहुत भटक भटक के फिर हम पहुंची हमारे पास। हम यज्ञ कराने वाले यज्ञ संसद में थे, लेकिन काम करने का जुनून जो था वो नहीं वो हुआ। फिर आते जाते रहे यहाँ, हर कभी 9 दिन का सत्र किसी से 89 में हम फिर पत्नी को भी हमने सोचा कि दर्शन करा दें। तो ससुराल में थी, मायके में अपने, वो उनके 2-3 दिन तक हमको समझाने में बहुत लगा, उनके पिताजी बाबा जी को, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार थे। कहाँ जाएंगे, अभी क्या उम्र है हरिद्वार बाबा जी बनने के लिए। लेकिन वो जिद किया हमने तो खैर मान गए, और उनको ला के जब हमने दर्शन कराया, यहाँ 3-4 दिन रहे, तो वो भी सौभाग्य मानती हैं कि आपने बड़ी कृपा की, गुरुदेव का दर्शन हो गया, नहीं तो फिर हम वंचित रह जाते। मैं 72-73 से जुड़ा हुआ हूँ, और 64 में मेरी नौकरी लगी थी उदयगढ़ जोबड़ के पास में, और मैं जोबड़ शाखा से जुड़ा था। उस समय शक्तिपीठ नहीं बनी थी, शाखा थी। तो जब भी कोई कार्यक्रम होते थे, सक्सेना जी अभी भी हैं, वो हमको और शिक्षकों को ज़्यादा पकड़ते थे। कहीं भी कार्यक्रम हुआ तो हमको बुलाते थे। तो हम जोबड़ शक्तिपीठ से जुड़े। गुरुदेव वहाँ पे 3-4 बार आए। एक बार की घटना ऐसी है कि गुरुदेव दाल मिल में ठहरे हुए थे, और एक आदिवासी को किसी ने कहा कि उसकी लड़की बीमार थी, उसने वो कि मैंने ज़मीन तक बेच दी और क्या होगा मेरा। तो किसी ने कहा कि बाबा आए हुए हैं जोबड़, वहाँ है शक्ति इसके पास में दाल मिल में, और वो लोग मिल रहे हैं, तू भी चला जा। तो बेचारा वहाँ मिलने के लिए आया दाल मिल में। तो सब मिल रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम सब मिलते हो बेचारे, और भी तो कोई मिलने वाले उनसे कहो सही, वो भी तो बेचारा आ जाए। कि नहीं सर, गुरुदेव आ रहे हैं सब। कि नहीं कहाँ आए। तो वो बंसीलाल जी थे उस समय मिस्त्री, वो अध्यक्ष थे वहाँ के। उस समय शाखाएँ थी तो अध्यक्ष बनते थे कार्यवाहक। उन्होंने कहा क्यों रहे कुणी काजे मलवानो रे। गुरु जी ने, हो बाबा हमारे मलवाना। क्या मलना तेरे को। कि हमारे बात करवानी गुरु जी से। तो आदिवासी आया, विचार मिला कि बाबा मेरी बच्ची बहुत बीमार है, और मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ पैसा बहुत लगता है, और मैंने ज़मीन तक गिरवे रख दिए, और साहूकार भी पैसा नहीं दे रहा है, 1 या 2 बार दे दे, उसने भी मना कर दिया कि बेटा तेरी लड़की तो चल के आ रही है। उसको किसी वो बेचारी लड़की उठी कि मेरे बाबा कहाँ गए। किसी ने कहा कि तेरे बाबा इधर गए हैं। तो एकदम लड़की दौड़ करके वहाँ तक आई, और आके उसने प्रणाम किया। तब हमने समझा कि गुरुदेव वास्तव में भगवान हैं, और हमारा संरक्षण भी मिलता रहेगा। आदिवासी एरिया है झाबुआ, यहाँ तक कि अधिकारियों को सजा के लिए झाबुआ भेजते थे लोग। और अलीराजपुर तो और सबसे ज़्यादा मतलब वो था। अलीराजपुर के 15 किलोमीटर के आसपास का एरिया बहुत खतरनाक था। शाम के समय आप कहीं जा नहीं सकते होता। और उदयगढ़ हमारा ऐसा स्थान मिला तो ये भी खतरनाक था। 6-7 बजे बाद तो हम दरवाज़ा खोलते नहीं थे, घरों के अंदर ही रहते थे। तो इस तरह से गुरुदेव का संरक्षण खूब मिला। और वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया फुलमाल। तो विशेष यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ आई थी तो शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ का वो संकल्प लेके गई, और गुरुदेव ने शक्तिपीठ वहाँ बनाई। तो उन्होंने खुद ने जगह बताई थी जोबड़ की, वहाँ शिव मंदिर के पास में एक जो चिड़िया को अपन दाना आना डालते हैं, तो वो था, उसके नीचे गुरुदेव खड़े रह गए। और गुरुदेव ने कहा था कि ये गायत्री माता का गर्भ रहेगा। तब वहाँ पे सब शक्तिपीठ बनी, और 9 मूर्ति हैं जोबड़ में अभी भी। और वहाँ जोबड़ में बहुत अच्छा काम चल रहा था। वहाँ पे बाल संस्कार विद्यालय भी चल रहा है, सिलाई सेंटर भी चल रहा है, इंटर तक कॉलेज भी है वहाँ पर। सक्सेना जी बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम उसी से जुड़े। जब अलीराजपुर जब आ गए तो वहाँ तो शक्तिपीठ थी नहीं। तो हम क्या करते थे कि हर रविवार को, शनिवार के शाम को किसी भी गांव में चले जाते थे, और रात को वहाँ जाते थे, कुछ लोगों से बात करते थे, और सुबह हम यज्ञ करते थे। तो लोगों ने वहाँ ये कह दिया कारण कि गायत्री तो तेलियों की है, क्योंकि राठौड़ समाज की दुकान हर गाँव में है। वहाँ दूसरे सेठियों की दुकान नहीं है। पूरा फुलमाल एरिया या छकतला एरिया पूरा। तो ये हम उन्हीं के पास जाके हम जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो तेलियों की नहीं भाई, ये तो सबकी है गायत्री माता। और फुलमाल में जब हम प्रज्ञापीठ बनाया तो मिसेज हमारी ये तारा संकल्प लेके आ गई। तो ये खाना नहीं खा रही थी। तो साल भर 1.5 साल हो गया, तो मूंगफली जा रही थी वहाँ से। तो चांदमल लड़का है, उसके पिताजी ने पूछा कि क्यों रे हेडमास्टर साहब के यहाँ ये चपरासी मूंगफली ले जाता है, 15-15 किलो दी रोटी खाए कि नहीं खाए। कि नहीं बाबा आपने मालूम नहीं है कि हाँ नहीं, कि बहन जी का संकल्प है कि जब तक अपने शांति को यहाँ
फूलमाल में प्रज्ञापीठ नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, तब तक वो रोटी नहीं खाएगा। अरे यार इतना बड़ा संकल्प इनको नहीं लेना चाहिए, ये तो नौकरी वाले हैं, इनको क्या आज यहाँ कल कहीं चले जाएंगे। और साहब ऐसा काम हुआ कि उन्होंने मेरे को बुलाया तो 11 बज चुकी थी और मेरा पहला पीरियड 8वीं के अंदर था। तो उन्होंने कहा मास्टर जरा यहाँ तो मैं दादा मैं 1:30 बजे आऊँगा यार, दादा कहते थे, बूढ़ा आदमी था, मैं 1:30 बजे आऊँगा। नहीं तू पहले अभी यहाँ। उन्होंने पास में बिठाया कि ये बता कि बहन जी रोटी क्यों नहीं खाती। तो मैंने कुछ न कुछ तो खाती होगी, नहीं तो मर नहीं जा, खाती तो होगी कुछ। जैसा मजा करा मैंने भी कि नहीं मेरे को सही बता। तो चांदमन ने कहा कि आपने बाबा मालूम नहीं है, बहन जी का संकल्प है अपने यहाँ मंदिर होना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंदिर होना, पर इतना बड़ा संकल्प नहीं लेना था गांव में, हम ये तो चले जाएंगे। तो फिर वहाँ पे मंदिर में रात को बैठे तो वहाँ ASI था, थाना चौकी थी, और रेंजर था और डॉक्टर थे और मैं हेडमास्टर में 5-7 आदमी वहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा मंदिर जल्दी काम होना अब, क्योंकि बहन जी कब तक रोटी नहीं खाएगी। तो उन्होंने रेंजर ने कहा कि जितनी लकड़ी चाहिएगा ईंटें में पकाने के लिए हम वो दे देंगे। प्रजापति एक वहाँ पे 2-3 हैं, उन्होंने कहा हम ईंटें बना के दे देंगे। तो ईंटें बन गई। अब उन्होंने थानेदार ने कहा कि जितने मजदूर चाहिएगा था आसपास के जो 16-17 गाँव मेरी चौकी में, मैं हर गाँव वालों को बुलाऊँगा तो अपना मजदूर की पूर्ति हो जाएगी। और दोपहर को उनको क्या देना था, मैंने कहा कि हमारे यहाँ दलिया आता अमेरिका का, दोपहर को जो भोजन दिया जाता है, तो हमने कहा दोपहर को हम दलिया बना देंगे और उनको दोपहर का भोजन करा देंगे। और मूर्ति मैं ला के दूंगा। फिर मूर्ति में लाया था वहाँ जो जयपुर गए थे हम, और ऐसे 3 जगह हमने प्रज्ञापीठ बने सब। कठीवाड़ा में भी है, कभी कोई जाए तो आप देखना सब। और भाभरा में तो हमने क्या किया कि वहाँ अलग से मंदिर नहीं बनाया है, वहाँ कालिका माता मंदिर है, उस मंदिर में ही बैठा दिया। मैंने क्या मालूम ये लोग करे या नहीं करे आरती पूजा, तो माता जी का मंदिर है। क्योंकि वहाँ पे खंडेलवाल जी परिवारजक थे जोबट में, तो उन्होंने पंचकुटी यज्ञ कराया था। तो वहाँ जो पैसा बचा था सो उसकी छत उन्होंने उसी पैसे में डाला था और वहाँ गायत्री माता का चित्र बना रखा था। तब से सब मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर यहाँ 88 में 1 महीने के शिविर में मैं आया था। यहाँ 3 सोलंकी थे हम उस समय, एक कनकटी मंदसौर के थे, एक कारजूनगर रतलाम के थे और एक में भाभरा से था। तो चौहान साहब आए कि भाई सोलंकी जी आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। तो मैंने कहा हम तो यहाँ 3 सोलंकी, कौन से सोलंकी। तो उनको ध्यान आया कि नहीं वो भाभरा वाले। तो फिर मैं गया तो मैं घबरा रहा था, मैंने कहा कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसके कारण हमको बुलाए। तो तारा पहले ही बैठी हुई थी वहाँ जा कर के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बेटा कि भगवान की नौकरी करो, अब सरकारी की गुलामी छोड़ो, भगवान की नौकरी करो, भगवान की नौकरी, विवेकानंद बनो, फलाने बनो। ऐसा गुरुदेव ने खूब किया। तो मैंने कहा कि अब नहीं जाओगे तुम। मैंने मेरे 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा अभी तनख्वाह बांटने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ केंद्राध्यक्ष हूँ और 10, 12, 15 स्कूलें हमारी प्राइमरी रहती है, छात्रावास रहता है, तो उनका स्टाइपेंड लाना और मास्टरों की तनख्वाह लाना मुझे ही बांटना पड़ेगा। तो तारा कह तू भी साथ में जाने थे, फिर वहाँ चिपक जाएगा। तो फिर वो मुझे लेके आई। जब से यहाँ पे आए 88 में, तो फिर 2-3 टोली दे दी थी लेटरिन सब साफ करवाना का। पहले ये ताकि तो हमने ये किया। फिर एक गुरुशंकर तिवारी जी थे और उन्होंने मेरे यहाँ आके देखते थे, तो पूरा कार्यालय में सब उनको फाइल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कितनी स्कूल है, कितने टीचर है, कितने B.Ed है, कितने M.Ed है, कितने क्या है, सब मैंने रजिस्टर उसके ऊपर रखा था। तो उन्होंने कहा गया जब हम लोगों को दंड दे सकते हैं, तनख्वाह काट सकते हैं, हम आपको इनाम देंगे। हर तीसरे महीने निकलता था आर्डर, वो पे का 10%। तो वो हमको दिया उन्होंने और फिर हम यहाँ आगे सब काम कर रहे हैं। तो स्कूल में नहीं, फिर कैंटीन में भेज दिया। तो कैंटीन में काम किया मैंने 92 तक। उसके बाद फिर साहित्य स्टॉल में भेज दिया था। साहित्य स्टॉल में जब 95 में भाई साहब के साथ में हम गए थे आमल खड़ा की रसीद बुक बांटने के लिए मध्य प्रदेश में। तो यहाँ कुछ उन्होंने कहा कि भाई आदमी चला जाता है, फिर दूसरा आदमी को तैयार करने में देर लगती है, तो आप ऐसा करो ना कि आप तो भाई साहब से कहो आपकी ड्यूटी बदल दे। तो मैंने कहा साहब मैं ड्यूटी बदलाना चाहता हूँ। क्यों? कि वहाँ बहुत स्टाफ हो गया है इसलिए। तो गाइड में चले जाओ। जब से मैं साहब आपकी कृपा से गाइड में हूँ सबसे साहब। ये बात चल रही थी, M. चेन्ना रेड्डी यहाँ के गवर्नर थे, फिर वो बाद में आंध्रा में चीफ मिनिस्टर भी बने। उनके आने के प्रसंग की बात थी, महत्वपूर्ण घटना है।
जब वो गवर्नर थे तो कानपुर के किसी कार्यक्रम में उन्हें परिचय मिला था यहाँ का, तो उन्होंने कहा वहाँ कहीं मैं जाऊँगा। तो यहाँ उनका कोई दौरा था, तो उन्होंने कह दिया कि मैं शांति कुंज भी जाऊँगा। तो जैसे अफसरों का होता कि ठीक है फ्लाइंग विजिट करवा देंगे आपका। तो वो लोग आए हैं, क्या है, ये है, ऐसा है, क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे। हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, वो आ रहे हैं, आपको जो कमी हो सो बता दो, क्या करना सो वो बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके तमाम कार्यक्रम थे, तो यहाँ आरती भी देखना थी उन्हें, उसके बाद फिर भोजन का था। तो आरती के पहले का कार्यक्रम यहाँ रख दिया कि आप शांति कुंज चले जाना, तो 15-20 मिनट समय मिल जाते। बोले 15-20 मिनट बहुत। हमने कहा जैसा आप जो कुछ करना है, वो आ रहे हैं, हमें नहीं वो करना। तो आते उन्होंने कार्यक्रम देखा, बोले वहाँ कितना, बोले 15 मिनट। बोले फिर आरती है साहब, हम वहाँ ज़्यादा रुके। तो बोले नहीं साहब गंगा जी की आरती, वो तो समय फिक्स है। बोले आरती के बाद क्या है? बोले फिर तो साहब भोजन करना है, तो फिर आरती के बाद जाऊँगा। तो वो 15-20 मिनट का, और हमने वो तो 5-10 मिनट कहते 20 मिनट का करके आए थे। फिर वो करीब सवा घंटे 1 घंटे रुके थे। तो यहीं टिन शेड था उस समय, उसका वो होता था। तो परिचय दिया तो गुरुदेव ने अपने सहज ढंग से कहा था उनके लिए कि ये कुछ बिंदु थे, वो एक अध्यादेश लाने वाले थे यहाँ, जैसे वहाँ आंध्रा में है अपना तिरुपति वगैरह का। तो ऐसा उनका था। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात कर ली कि उन्होंने कहा, वहाँ देखा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में तो इतने मंदिर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो सब मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में ले जाए, बहुत अच्छी आमदनी होती है और दुरुपयोग भी होता है उसका, ऐसा ऐसा करके उन्होंने किया था। वो एक अध्यादेश का पूरा प्रारूप बन गया था। परिचय के क्रम में आए थे तो गुरुदेव ने तो ये कहा था कि अभी हम तो आप लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण के मामले में आप लोग भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ करते हैं। आपकी ज़्यादा सामर्थ्य, आप ज़्यादा करते होंगे, थोड़ा बहुत हम भी करते हैं। राम राज्य में राम का पुरुषार्थ था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ वशिष्ठ का भी योगदान था, ऐसा गुरुदेव ने कहा। फिर वो जो कहे तो बैठ के बोल रहे थे, ये टिन शेड था उस मंच पे। तो उन्होंने कहा माइक खड़ा कर दो, मैं खड़ा होके बोलूँगा। बड़ा खाई कर दिया। बोले मैं यहाँ आया था देखने के लिए, और जो मैं सोच के आया था वो यहाँ नहीं है, इसलिए अब वो बोलूँगा जो मैं सोच के नहीं आया था। जो देखा है वो नहीं सोच के आया था, तो मैं बोलूँगा भी वो। तो फिर उन्होंने कहा आपने जो ये बात कही कि वशिष्ठ का भी योगदान था, तो वशिष्ठ का ही प्रधान योगदान था, उन्हीं के मार्गदर्शन में राम का हुआ। तो और हम भी आपसे इस मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उस समय एमरजेंसी लागू हो गई थी। मैं देख रहा हूँ कि भारत में अनुशासन की बड़ी कमी है। ये इमरजेंसी लगी, ये भी उस हिसाब से एक शक्ति है। सब लोग काम से आने लगे हैं, वो बड़ा हुआ था, ट्रेन टाइम से चल लगी, एकदम भय था, सब ऑफिस में वो चला था। लेकिन ये कितने दिनों टिकेगा मैं कह नहीं सकता। इसमें स्थायित्व आप दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वैसा ही कुछ हो। और जो आपने कहा था कि यहाँ आप कर रहे हैं, किससे कहूँ, यहाँ उत्तर और दक्षिण में अंतर हो रहा है। आपने गंगा के लिए कर रहे हैं तो जब गोदावरी का ध्यान रखिएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक दक्षिण भारतीय हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं एक भारतीय हूँ, और वो नेशनल इंटीग्रिटी देखना चाहता हूँ जो शंकराचार्य ने कभी बनाई थी वहाँ का यहाँ का। किससे कहूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसी उन्होंने अभिव्यक्ति की थी। और फिर दोबारा फिर जब उनका था तो उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर कभी आऊँगा, और अध्यादेश का वो बात चल रही थी। तो गुरुदेव ने उसी पे बिंदु बना के रख लेते हमारे साथ करके। तो वहाँ तो उन्होंने कहा अभी तो इसकी बात करूँगा। फिर जब उन्होंने इस तरह की बात की तो गुरुदेव ने बुलाया इशारे से, विश्वर वो बिंदु ले आओ। बोले वो आप जो छोड़ा है तो मेरे भी थोड़े से बिंदु हैं, आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ तब जो अधिकारी बैठेंगे उनके अंदर वो भाव होगा क्या। ऐसे तमाम उन्होंने कुछ ऐसे बिंदु लेकर के किए थे। इस पर आपको सोच लेना चाहिए। कानून की जानकार हमारा तो उन्होंने किया भी था। बोले हमारी तो स्थिति यह है, सब कह करके वहाँ भेज करके मैं फ़ोटो स्टेट होती थी पहले, और वो नहीं हुआ तो फोटोग्राफी से सब फाइल्स ऐसी कर ली कि देना है तो सरकार को अभी दे दो। बोले मेरी तो फाइलें तैयार हैं, अभी कहो तो सौंप दूँगा आप। लेकिन वो बेचारे जो सिर्फ भगवान का नाम लेकर के काम करते हैं, इनको कानूनी जानकारी उनका क्या होगा। ईमानदारी से कर रहे हैं, हम तो इसके लिए तैयार हैं।
तो फिर उनको कुछ लगा होगा, फिर वो गए, आए, फिर दोबारा आए थे तो 2-3 घंटे का भोजन भी यहाँ किया था, देवकन्याओं का भाषण भी गुरुदेव ने सुनवाया था। तो अध्यादेश ऐसा था कि वो सारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के लगभग सारे मंदिर अधिकृत हो जाते हैं, और वो काफ़ी आगे बढ़ गया था। बाद में शिव शंकर जी ने बताया हमें, वो कानून के अच्छे जानकार थे दिल्ली वाले, कि भारत के इतिहास में ये पहला है कि इतना आगे जाने के बाद भी कोई अध्यादेश वापस हो गया। जब वो आए थे तो फिर वो इसलिए आए थे कि सारे महंतों को वहाँ ने बुलाया था और उनके सामने रखा था कि अब ये है सरकारी योजना। वो गुरुदेव से मिलने वो यहाँ आए थे, गुरुदेव से बात हुई तो फिर गुरुदेव ने एकदम उन्हें ऐसा स्पष्ट किया, रात को उनको नींद नहीं आई, ये क्या हो रहा है। तो भेजा था, फिर उनने, अब रात बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम था, तो सवेरे उन्होंने खबर भेजी कि मैं आचार्य जी से दोबारा मिलना चाहता था। आए थे, मिल के चले गए थे, लेकिन अब इतना व्यस्त कार्यक्रम मैं तो आ नहीं सकता, क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने पहले ही कहा कि जरा तुम मिल कर के आओ, बलराम जी को भेजा गया था, उनसे मिल कर के आओ। तब उन्होंने ये कहा कि कल की बात की आचार्य जी की मेरे दिमाग से हट नहीं रही है, कार्यक्रम मेरा बहुत व्यस्त है, आचार्य जी कृपा करेंगे क्या। तो गुरुदेव तत्काल उन्होंने कहा चलता हूँ। तो डैम कोठी में फिर बात हुई थी, फिर गुरुदेव ने विस्तार से उनको पक्ष खोला, क्या कर रहे हो, क्या हो सकता है ये है। यहाँ से गए तो पीएम का वो मिलने के बाद भी फिर वो अध्यादेश वापस हुआ, उन्हें लागू नहीं किया। फिर उसके बाद उस पर शिव शंकर जी ने कहा था ये पहला ऐसा मौका था, हुआ है भारत के इतिहास में कि इतना आगे जाने के बाद भी कोई अध्यादेश वापस हो गया हो। और उसके बाद वो बहुत उसमें रहे। फिर जब वो गवर्नर हो गए थे तब भी आए थे और बड़ा भरोसा करते थे गुरुदेव की बात पर। तो ये मैंने उसकी घटना की बात थी, सो आपको बता दी कि पूरा इस तरह की बात थी। उनके मन में सब कुछ चलता रहता था, अवसर देख करके उन्होंने कहा कि वो नहीं, मंच पे तो हम आपकी ही वैसी बात करेंगे, वैसी बात कहना तो अलग से करेंगे। फिर जब उन्होंने भाव दिखाया तो किया था। तो ये आपने पूछा था कि वो क्या अध्यादेश था और कैसा, तो मैंने कहा चलो सभी के सामने कह देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।